फकीर मोहम्मद, कौन है ये? क्या मामला है इनका? साहब एक्सीडेंट केस है। इनके रिक्शे ने इनकी गाड़ी को ठोक दिया। नुकसान क्या हुआ और किसका हुआ? मेरा नुकसान हुआ है। मेरी गाड़ी डैमेज हुई है। और रिक्शा? रिक्शा तो साहब बिल्कुल तबाह हो गया। फकीर मोहम्मद, बाबा जी को खड़ा क्यों किया हुआ है? सर, इस दौलतमंद शख्स को अपने साथ बिठाने पर एतराज था, इसलिए बाबा जी खड़े हैं। अच्छा, तो ये बात है। बाबा जी बैठे आप। साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो समझ रहा था यहाँ गरीबों के लिए कोई जगह ही नहीं है। बाबा जी आप घबराएं ना, यहाँ पे अमीर गरीब सब बराबर होते हैं। हाँ जी मोहतरम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी बिलाल है। चौधरी साहब, ये थाना है, थाना। आपके बाप का डेरा नहीं। टांग नीचे कीजिए और तमीज से बैठिए। और बाबा जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम खादिम हुसैन है साहब जी। हाँ तो चाचा खादिम हुसैन, रिक्शा गाड़ी में कैसे ठोक दिया? वो साहब, जब रिक्शा ढंग से नहीं चलाएंगे तो टक्कर ही होगी। आपसे नहीं पूछा, जब आपसे पूछा जाएगा तब बोलिएगा। बाबा जी बताएं आप। साहब हम तो अपनी सवारी छोड़ के जा रहे थे कि सामने से साहब जी की गाड़ी आ गई। हमने इनकी गाड़ी को बचाने के लिए अपना रिक्शा दाएं तरफ भी किया, लेकिन फिर भी इनकी गाड़ी को थोड़ा सा स्क्रैच आ गया। साहब जी हमें भी काफी सारी चोटें लगी हैं। अब आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? एसएचओ साहब, बात है सीधी। मैं इनके रिक्शे का नुकसान पूरा कर देता हूँ, ये मेरी गाड़ी का नुकसान पूरा कर दे। अच्छा, तो कौन सी गाड़ी है आपकी? मर्सिडीज 2026 मॉडल। मर्सिडीज 2026। देखे मेरी बात सुने, जो आप कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस तो हो गई, तो इंश्योरेंस क्लेम करके आप अपना नुकसान पूरा कर लो। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं जो मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है उसे मैं ही क्लियर करूं? तो और क्या चाहिए आपको? चाहिए तो कुछ भी नहीं, मुझे मेरे नुकसान की कीमत दिलवा दे, बस बात खत्म। नुकसान हुआ कहाँ है? साहब अभी तो आपको बताया मेरी गाड़ी का कितना नुकसान हुआ है। देखें चौधरी साहब, नुकसान आपका तो नहीं हुआ, नुकसान तो आपकी गाड़ी का हुआ है। देखे सर, गाड़ी को खरीदने में पैसा मेरा, मेरी मेहनत लगी ना, तो नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। इस एक्सीडेंट में इस गरीब की जान चली जाती है तो क्या कीमत देते आप? मैं क्यों देता इसे? इंश्योरेंस कंपनी जो इसका राइट था वो देती इसे। तो उसी इंश्योरेंस कंपनी से आप अपनी गाड़ी ठीक करा लो। अब्बा जी आपको क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? मुझे पता चला आपका एक्सीडेंट हुआ है, आप थाने में हैं, आपको चोट तो नहीं लगी? ओ भाई, अब तुम कौन हो? साहब जी मैं इनका बेटा हूँ, मैं सामने होटल पे ही काम करता हूँ। मुझे पता चला कि इनका एक्सीडेंट हुआ है और ये थाने में है, मैं इसलिए परेशान होकर यहाँ पे भागता हुआ आया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले हमारी कार्रवाई तो पूरी होने दो, परेशान ना हो। बाबा जी आप इसको तसल्ली दें। ये इमोशनल स्टोरी बंद करो, पहले मेरे नुकसान का अदाला करवाएं। ओ भाई तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ। बाबा जी आप बच्चे को घर भेजो ताकि आगे बात करें हम। बाबा जी ये किस नुकसान की बात कर रहे हैं? बेटा नुकसान भी हमारा हुआ है और ये धमकी भी हमें दे रहे हैं। तुम परेशान ना हो और जाओ, मैं आता हूँ। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, वो हमारे साथ ज्यादती नहीं होने देगा। जाओ बेटा जाओ। ठीक है अब्बा, आपके कहने पे मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन आपके बिना मैं परेशान ही रहूंगा। इसकी वजह से गाड़ी मेरी ठुकी, मेरा नुकसान हुआ, आप मुझे ही बातें सुना रहे हैं। तो और क्या चाहिए आपको? मुझे मेरे पैसे चाहिए साहब। अच्छा बाबा जी, कितने पैसे आपकी जेब में जो हैं दे दीजिए इनको। साहब मेरी जेब में तो 300-400 रुपए होंगे, वो मैं इनको दे देता हूँ। बाबा जी अपने पैसे अपने पास रखो, 400 रुपए। और साहब जी आपको मेरी गाड़ी का नुकसान 400 रुपए का लगता है? और दिलवा देता हूँ चौधरी साहब। बाबा जी आपके अकाउंट में कोई पैसे ठहरे हैं तो इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। साहब जी हमारी तो रगों में खून नहीं होता, हमारे अकाउंट कहाँ से आए? हम गरीब आदमी हैं, ताजी कमाकर ताजा खाते हैं, हमारे पास पैसे कहाँ से आए? भाई गरीब आदमी हो तो मैं क्या करूं, वो नाक पे मक्खी नहीं बैठने दे रहा, तो तुम्हें क्या जरूरत थी अपने से गरीब आदमी को टक्कर मारने की? क्या मतलब, मैं इससे गरीब कैसे हो गया? कि आपको पैसे चाहिए और उनके पास पैसे नहीं है। उनको तो ये डर खाया जा रहा है कि पुलिस वाले उनको पकड़ के बंद न कर दें। देखो कैसे हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन चौधरी साहब आपको किस चीज की कमी है? आपका तो सिर्फ मटेरियल का नुकसान हुआ है, उस बेचारे को तो चोटें भी लगी हैं, उसकी रोजी रोटी खत्म हो गई। अगर उसका रिक्शा 10 दिन तक ठीक नहीं होता तो उस बेचारे के घर का तो चूल्हा बंद हो जाएगा। बूढ़ा है बेचारा, मजदूरी भी नहीं कर सकता, वो बेचारा बच्चों को खाना कहाँ से ला कर देगा? कोई किसी को जानबूझ के टक्कर नहीं मारता। इंसान जब घर से निकलता है तो उसके सामने कुत्ता भी आ जाए तो वो कोशिश करता है कि उसको भी बचा लूं।
और ये अपने शौक से रिक्शा थोड़ी चलाते हैं, ये गरीब तो अपने बच्चे पालने के लिए रिक्शा चलाते हैं। तो इनकी रोजी रोटी है रिक्शा, ये जानबूझकर टक्कर क्यों मारेंगे? चौधरी साहब आप जो कह रहे हैं आपका नुकसान इनसे पूरा करा दूं, तो जितनी आपके गाड़ी के टायर की कीमत है उतनी इनकी रक्षा की कीमत नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोगों का कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह ने तुम दोनों की जान बचा दी। चौधरी साहब अगर इस गाड़ी की टक्कर से इनकी मौत हो जाती तो फिर क्या करते आप? इसके बच्चों के आंसुओं को कौन पूछता? इस लड़ाई को यहीं ख़त्म कीजिए और थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए। जितने का ये कोट पहनकर आप बैठे हैं चौधरी साहब, अगले 2 महीनों में ये इतनी कमाई नहीं कर सकते। बड़ा नाम रखने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा दिल रखने वाले बड़े होते हैं। फकीर मोहम्मद, बाबा जी का रिक्शा ठीक करा दो, जो बिल बने वो मेरे से ले लेना। ठीक है साहब, जैसा आपका हुक्म। अगर हमारी वजह से किसी के रिस्क का बंदोबस्त हो जाए तो अल्लाह पाक हमारे बच्चों के रिस्क का बंदोबस्त कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह ने अमीर और गरीब बनाए। और चौधरी साहब आप तो इनसे भी ज़्यादा गरीब हो। बाबा जी आप इनके साथ जाएं और रिक्शा बनवाएं, पैसे मैं इनको दे दूंगा। 1 मिनट रुकें बाबा जी, ये ले 1.5 लाख रुपया, ऐसे करें पुराना रिक्शा अखबार में भेज दें और ये नया ले लें। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ गरीब का ख्याल रखा। साहब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ जगाया और मुझे इतनी गहरी बात समझा दी। गरीबी कमज़ोरी नहीं, असल कमज़ोर और गरीब इंसान उस वक्त होता है जब उसका ज़मीर सो जाता है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें क्योंकि आपका ये अमल किसी को सीधा रास्ता दिखा सकता है।